हम मौजूद आज झज्जर में और कप्तान बिरदाना बीजेपी के उम्मीदवार थे। बहुत अच्छी खासी संख्या वोटों की रही, लेकिन फिर भी हार का सामना करना पड़ा थोड़े से अंतर से। देखिए लांबा साहब, चुनाव हमेशा हार और जीत के लिए होता है। आप जीत हारे कैंडिडेट है धन्यवाद कर रहे हैं, तो जीतने वाले कैंडिडेट तो नामो निशान नहीं है कहीं यहाँ पे, कोई ऐसे धन्यवाद और दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। रही बात गीता बुक्कल की, तो वो हमेशा चुनाव के दौरान ही आती है, उसके अलावा लोगों से कोई सरोकार उनका नहीं रहता है। और ना ही मेरी लड़ाई गीता बुक्कल के साथ थी, मेरी लड़ाई इस क्षेत्र में थी तो दीपेंद्र भूपेंद्र के साथ में थी। ये लोगों को जो बहकाने का जो काम करती है कांग्रेस पार्टी चुनाव के दौरान में, झूठ का जो प्रोपगंडा फैलाती है, लोगों को बरगलाने का जो काम करती है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है कि जो लास्ट आखिरी के जो 2-3 दिन बचते हैं उसके अंदर भी इन्होंने पैसे का और दारू का जो प्रकोप यहाँ पर चलन किया। जो ठेकेदार जो दलाल रहते हैं गाँव में, जो 2-4 दलाल रहते हैं, इस तरह सरपंच हैं, पुराने सरपंच थे, भावी सरपंच हैं, कुछ सरकार के कर्मचारी भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे, कुछ आशा वर्कर और ये आंगनबाड़ी जो थे, इस तरह का ये लोग भी इन्वॉल्व थे। ये चाहते थे कि हुड्डा की सरकार आएगी, हम इसी तरह गरीब आदमी का खून चूस करके अपने जेबें भरने का काम करेंगे। क्या तो आपने कुछ लिस्ट तैयार कर रखी है लोगों? हाँ, लिस्ट तैयार की हुई है लोगों की, जिन लोगों ने सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी जो स्टेज पे झंडा फहराया है, झंडा लेके खड़े हुए हैं, माइक संभाला है, जो छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी तक लिस्ट बनी हुई है। देखिए, ताऊ देवलाल एक समय था जब कहते थे कि हमारे ये जो लोग हैं ये समझाने से नहीं मानते, ये बहकाने से मानते हैं। और रहा गीता बुक्कल का, तो गीता बुक्कल का अपना कोई ग्राउंड नहीं है, क्योंकि वो कभी लोगों के बीच में रही ही नहीं और ना कभी लोगों के दुख दर्द में कभी शामिल हुई। सिर्फ चुनाव के दौरान वो आती हैं। विधायक का पोजीशन का कोई बात नहीं, हारा हुआ भी कैंडिडेट आपका विधायक होता है सरकार के अंदर, और वो एक एक काम हम अपने इलाके का कराने का काम करेंगे। हमें विधायक की इंतजार नहीं है, हम खुद उसमें सक्षम है, सरकार के माध्यम से उन कामों को कराएंगे। क्या दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ टूट चुका है या फिर ये गढ़ बरकरार है? ये हरियाणा का ये इतिहास भी रहा है कि एक बारी जो सत्ता से उतर चुका है वो जिंदगी में दोबारा कभी मुख्यमंत्री नहीं बना। इसका उदाहरण भजन लाल आपके सामने है, बंसीलाल जी आपके सामने हैं, चौटाला साहब आपके सामने हैं। तो देखो, समय प्रकृति का नियम है, समय में बदलाव होता है। जिंदगी में दोबारा मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा मुझे नहीं लगता बन पाएंगे, और ये लोगों को हमने बताया भी था। लेकिन आज जिस गढ़ की आप बात करते हो, वो गढ़ लोगों ने धराशायी करने का काम किया। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज झज्जर में और कप्तान बिरदाना बीजेपी के उम्मीदवार थे। बहुत अच्छी खासी संख्या वोटों की रही, लेकिन फिर भी हार का सामना करना पड़ा थोड़े से अंतर से। अब ये तूफानी दौरे कर रहे हैं धन्यवादी, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। ये भी पूछेंगे कि हारने के बाद भी धन्यवाद होता है? यहाँ जीत वाले कैंडिडेट धन्यवाद दौरे नहीं कर रहे हैं और आप हार के बावजूद भी धन्यवादी दौरे कर रहे हैं। हार का क्या कारण रहा? टिकट में बड़े जद्दोजहद मिलेगी नहीं मिलेगी, इनको टिकट मिली, और भी कई मुद्दे हैं, उन पे भी बातचीत करेंगे झज्जर को लेके। कप्तान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। जी लांबा जी, नमस्कार। और मैं आपके हरियाणा न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मैं भी आपको राम राम करता हूं और बधाई देता हूं, दीपावली की भी, भैया दूज की भी। कप्तान साहब, कौन से ये धन्यवादी दौरे चल रहे हैं? पहले तो हरियाणा की जनता ये जानना चाहती है आपसे, आप हारे हुए हैं। हाँ, वोटों की संख्या आपकी बार पहली बार अच्छी खासी रही है, टक्कर दी है आपने गीता बुक्कल की, ये ज़रूर है, लेकिन फिर भी हार तो चुके, फिर आप धन्यवादी दौरे, ये समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा समझ से परे थोड़ा लोगों को बताना चाहिए। देखिए लांबा साहब, चुनाव हमेशा हार और जीत के लिए होता है, क्योंकि चुनाव में एक कैंडिडेट हारना है, एक जीतना है। और रही धन्यवादी दौरे की बात, तो लगातार लंबे समय से लोगों के बीच में मैं रहा हूँ और एक प्यार प्रेम है, एक अपनापन है, जिसके कारण जो 53,000 वोटें तकरीबन आज लोगों ने मुझे दी, ये एक झज्जर का पहली बारी का ऐसा इतिहास है जो लोगों ने बनाने का काम किया। और लगातार इसी तरह मैं लोगों के बीच में रहता हूँ और लोगों ने मुझे दबा के इस चुनाव के दौरान भी प्यार दिया।
रही बात धन्यवादी दौरे की, तो मैं बधाई देता हूँ पूरे अपने झज्जर ज़िले की जनता को भी, झज्जर हलके की जनता को भी, कि हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नया इतिहास बनने का हरियाणा प्रदेश की जनता ने काम किया। पहली बारी, तीसरी बारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि कहीं बनी तो हरियाणा प्रदेश में बनी। और ये हम सौभाग्यशाली भी हैं कि जिस तरह के काम सरकार ने लगातार 10 साल का जो शासन पीछे रहा, गरीब आदमी किस तरह आगे बढ़े, किसान किस तरह समृद्ध हो, महिलाओं का विकास हो, युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने काम किए। उसका एक उदाहरण है कि तीसरी बारी हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनी। तो ये धन्यवादी दौरे चल रहे हैं, आज से शुरुआत आपकी? नहीं, मेरे धन्यवादी दौरा पहले से ही शुरुआत है। बीच बीच में मैं समय निकाल के 2 दिन 3 दिन का टाइम निकालता हूँ, फिर उसके बाद अपने पार्टी की कोई जिम्मेवारी है वो काम भी करता हूँ। आज मेरा दूसरा राउंड है धन्यवादी दौरे का। लोगों के बीच में जाकर धन्यवाद करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, और जो लोगों की समस्याएं हैं, देखिए वोट जिसने दी उसका भी भला, जिसने नहीं दी उसका भी भला। मैं जनता का प्रतिनिधि, नुमाइंदा के तौर पर लोगों के बीच में आया था। मैं मानता हूँ कि चलो थोड़ा कसर रह गई, लेकिन आज भी जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोगों के बीच में हूँ। जो समस्याएं हमारी इस इलाके की रहेंगी उसका हम सरकार के माध्यम से उसको दूर कराने का काम करेंगे। आप जीत हारे कैंडिडेट है, धन्यवाद कर रहे हैं, तो जीतने वाले कैंडिडेट तो नामो निशान नहीं है कहीं, यहाँ पे कोई ऐसे धन्यवाद और दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो कप्तान साहब, एक तो मेरा ये सवाल है कि जीतने वाले कैंडिडेट को धन्यवाद करना चाहिए, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी बात, क्या लगता है आपको हार का क्या कारण रहा है? आप जीत वाले कैंडिडेट जीत की ओर बढ़ रहे थे, ऐन मौके वैसा क्या होगा कप्तान बिरदाना को हार का सामना करना पड़ा? क्या हुड्डा साहब का ये कहते हैं कि गढ़ है, क्षेत्र है हुड्डा साहब की चलिए यहाँ पे, या फिर दीपेंद्र हुड्डा का यहाँ पे गढ़ माने पिता पुत्र का? तो वजह क्या रही है? गीता भुक्कल तीसरी बार यहाँ से चुनी गई हैं, तो कोई तो वजह रही है, बार बार एक कैंडिडेट जीत रहा है यहाँ से। तो रही बात गीता भुक्कल की, तो वो हमेशा चुनाव के दौरान ही आती है, उसके अलावा लोगों से कोई सरोकार उनका नहीं रहता है। और ना ही मेरी लड़ाई गीता भुक्कल के साथ थी, मेरी लड़ाई यदि इस क्षेत्र में थी तो दीपेंद्र भूपेंद्र के साथ में थी। और जो ये इलाका है थोड़ा रहता है, ये लोगों को जो बहकाने का जो काम करती है कांग्रेस पार्टी चुनाव के दौरान में, झूठ का जो प्रोपगंडा फैलाती है, लोगों को बरगलाने का जो काम करती है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है कि जो लास्ट आखिरी के जो 2-3 दिन बचते हैं उसके अंदर भी इन्होंने पैसे का और दारू का जो प्रकोप यहाँ पर चलन किया और हमारे लोगों को जो बहकाने का काम किया। और हमारे लोग थोड़ा सेंटीमेंट्स के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। एक जो चौधर का जो नारा था उसके साथ भी थोड़ा रहा। उसके अलावा जो ठेकेदार जो दलाल रहते हैं गाँव में, जो 2-4 दलाल रहते हैं, इस तरह सरपंच हैं, पुराने सरपंच थे, भावी सरपंच हैं, कुछ सरकार के कर्मचारी भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे, कुछ आशा वर्कर और ये आंगनबाड़ी जो थे, इस तरह का ये लोग भी इन्वॉल्व थे। ये चाहते थे कि हुड्डा की सरकार आएगी, हम इसी तरह गरीब आदमी का खून चूस करके अपने जेबें भरने का काम करेंगे। ये इनकी सोच हमेशा से रही है और उन लोगों ने उनको बहकाने का काम किया, जिसकी वजह से आज ये परिणाम रहे। चुनाव नो डाउट अच्छा था और लगातार हम जीत की तरफ अग्रसर थे, लेकिन कुछ कमियां चुनाव के अंदर जो रहती हैं उसका भी आत्मचिंतन हमने किया है। जो पता लगा कि थोड़ा जो सहयोग जिस तरह का मिलना चाहिए था वो शायद हो सकता है नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से आज चुनाव परिणाम में हमें हार का मुंह देखना पड़ा। बाकी सब नेताओं ने लिस्ट तैयार कर ली है, अधिकारियों की, कर्मचारियों की, बाकी और जो भी जिन्होंने सरकारी तंत्र पंत्र को ताक पे रख के किसी पार्टी का पक्ष किया और आपका विरोध किया, तो आपने भी कुछ लिस्ट तैयार कर रखी है लोगों को? हाँ, लिस्ट तैयार की हुई है लोगों की। जिन लोगों ने सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी जो स्टेज पे झंडा फहराया है, झंडा लेके खड़े हुए हैं, माइक संभाला है, जो छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी तक लिस्ट बनी हुई है। सरकार उसके लिए उसका फैसला भी लेगी उनका क्या करना है। तो आपकी लिस्ट जा चुकी है ऊपर तैयार होके कि कहीं ना कहीं एक सरकार का पद का दुरुपयोग किया है और किसी पार्टी का झंडा उठा के सरकारी कर्मचारी अधिकारी रहते हैं या प्रशासनिक, तो उस समय हम ऐसा नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल ना, लिस्ट जा चुकी है और उन कर्मचारियों पर गाज भी गिरेगी जिन लोगों ने सरेआम सरकार की खिलाफत की और सरकारी पद का दुरुपयोग भी जो किया। उनके सरकार का है अभी संज्ञान में है कि कोई ना कोई निर्णय ज़रूर लेंगे ताकि आगे इस तरह की जो है प्रवृत्ति आगे ना बढ़ पाए। ये सरकार की सोच है, ताकि जो सरकार का जो जनप्रतिनिधि का जो एक पद है, जनता के जो सेवक हैं,
वो सही मायने में राजनीति में इन्वॉल्व ना होकर के जनता की सेवा की तरफ उनका ध्यान रहना चाहिए। आगे इस तरह की कार्रवाई रहेगी। कप्तान साहब, अब गीता बुक्कल 4 बार बन चुकी हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा आज आपकी चल रही, क्यों? सरकार आपकी, सीधी सी बात है। अब गीता बुक्कल का तो सिर रटा रटाया, गीता बुक्कल है, हरियाणा में जितने भी कांग्रेस के जो बने हैं उनका एक ही फंडा रटा रटाया, हमारी सरकार नहीं, हम क्या करें। मतलब सीधा सा हम क्या करें, हमारी सरकार नहीं है। अब गीता बुक्कल का भी यही बात रही है, हमारी सरकार नहीं है, हम क्या करें। अब उनसे ज़्यादा आपकी चलती, क्योंकि यहाँ आप हारे हुए कैंडिडेट जरूर हैं, लेकिन जीत के नज़दीक जाके हारे हैं। आपकी अच्छी खासी पकड़ है, आप टिकट भी लेके आए। तो 4 योजनाओं में जो झज्जर का डेवलपमेंट होना चाहिए था, कहीं ना कहीं सरकार के एंटी रहा है तीसरी बार। तो क्या लगता है, अगर यहाँ कोई सरकार का, जैसे आप जीतते या पीछे कोई बीजेपी का जीत जाता, तो इससे 4 गुनी गति से दिल्ली के आप सटे हुए कहते हैं कि महानगर के बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन यहाँ सुविधा तो ऐसी लगती है जैसे आप किसी बांगड़ में बैठे हो या किसी जैसलमेर बाड़मेर में टीबों में बैठे हो। ना यहाँ कोई अच्छी सड़कें हैं, ना तारे हैं, ना बिजली है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। यहाँ ऐसा कुछ लग नहीं रहा है जैसे हम दिल्ली के नज़दीक बैठे हैं। क्या कहें? देखिए लांबा साहब, ये हमारे इलाके का दुर्भाग्य है। 10 साल नहीं, लगातार 20 साल जब ये पोजीशन में थे तब भी ये इलाका महरूम था, और जब सत्ता भारतीय जनता पार्टी की आई तो उस समय भी यहाँ पर विधायक जो रहा वो अपोजिशन पार्टी का रहा, और इस तरह का विधायक रहा जिन्होंने जनता से कोई सरोकार कभी रहा ही नहीं, और ना कभी लोगों के दुख तकलीफ में कोई समस्या में वो आई। अब ये दुर्भाग्य कह लो कि जो 20 साल का समय थोड़ा नहीं होता, आदमी की पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। जो लोग जो इनसे नौकरी मांगते थे, आज वो अपने बच्चों के लिए इनके पास नौकरी मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हमेशा एक ही उद्देश्य रहा है, बगैर किसी भेदभाव के गरीब आदमी किस तरह आगे बढ़े, किसान समृद्ध हो, बगैर किसी भेदभाव के वो नीतियां बनाने का काम किया, और उन नीतियों का लोगों को फ़ायदा भी हुआ। और इसी तरह इसी तर्ज पर चाहे वो पक्ष का विधायक था चाहे विपक्ष का विधायक था, 7 करोड़ रुपए की सालाना जो ग्रांट देने का काम किया, और पिछली बारी 25 करोड़ रुपए जो रोड के स्पेशल विधायक को दिए। अब उनकी सोच हमेशा ये रही है कि लोगों के काम ना करा करके सरकार को कोसने का हम काम करें, और यदि काम करा दिए तो सरकार का श्रेय जाएगा, लोग दुखी होंगे, दुखी होकर के विधायक दोबारा से चुनने का इनको काम करेंगे। ये मानसिकता, जो छोटी सोच जो विधायक की रही है, इसी सोच की वजह से आज हमारे इलाके का यह पिछड़ापन है। नहीं तो 20 साल के अंदर हमारे इस इलाके में एक अच्छी IMT आनी चाहिए थी ताकि युवाओं को रोज़गार मिले, एक अच्छी सरकार की यूनिवर्सिटी आनी चाहिए थी ताकि हमारे युवा आगे बढ़ सकें, एक अच्छा हमारे यहाँ पर जो सुविधाएं जो होनी चाहिए थी लोगों के लिए वो नहीं मिल पाई। ना कोई IMT यहाँ पर है, ना कोई PGI यहाँ पर है, ना कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पर आई, ना कोई IMT यहाँ आई। तो ये सरे तो विधायक को जाना चाहिए था ना, ताकि वो अपने इलाके की आवाज़ उठाती, अपने इलाके में कोई ना कोई इस तरह की डेवलपमेंट लेकर आती, काम होता, ताकि हमारे इलाके का भी विकास होता। दिल्ली से सटा हुआ इलाका है हमारा, बहुत प्रोग्रेसिव इलाका है। यदि ये चाहते तो अपने काल के अंदर भी ये बहुत अच्छा कर सकते थे। आज IMT दी कहीं है तो सोनीपत के अंदर है, IIM है तो रोहतक के अंदर है, इंटरनेशनल जो स्टेडियम है वो रोहतक के अंदर है। सारी सुविधाएं जो चौधर के जो नारा देकर जो इन्होंने रोहतक के अंदर की, और झज्जर को लावारी छोड़ने का जो काम किया, आज झज्जर की जनता को इस चीज़ को समझना भी पड़ेगा कि आज चौधर चाहिए तो अपने को झज्जर को अलग से चौधर चाहिए। एक नारा हम दे कर चलें कि झज्जर की चौधर झज्जर का विकास करने का काम करेगी। लेकिन कप्तान जी, अब हमारे साथ कप्तान बिरदाना खास बातचीत में मौजूद हैं, और बीजेपी के उम्मीदवार थे, अच्छा खासा वोटों का मार्जिन रहा है, 50,000 लगभग 60,000 के समथिंग, लेकिन फिर भी हार का सामना करना पड़ा। सीधा आप गीता बुक्कल को नहीं, इतना दोष जनता को भी देना पड़ेगा, क्योंकि झज्जर की जनता भी चाहती है कि यहाँ से गीता बुक्कल अगर इतनी अच्छी नहीं थी तो जनता वोट देती है तो ही तो जीतती है बार बार। जनता का तो इतनी दोषी है, या तो वो डेवलपमेंट करवाना नहीं चाहते, काम उनको चाहिए नहीं यहाँ पे। बार बार अगर सरकार का एंटी होगा तो सरकार सीधे सरकार वहाँ पैसा कम लगाएगी, क्योंकि पैसा लाने वाला भी चाहिए ऊपर से। अब यहाँ से आप जीतते तो आपका सरकार में डायरेक्ट हाथ होता खजाने में, आप भाग के वहाँ से खजाने से पैसे लेके आते, ये करो वो करो। अब आप इतनी जद्दोजहद नहीं उठाएंगे, गीता बुक्कल एंटी पार्टी से है, वहाँ उसकी इतना तजब्बुत दी नहीं जाएगी, तो जनता का कसूर भी तो मानेंगे साथ साथ, क्योंकि चौथी बार जीती यहाँ से। तो अगर इतनी ख़राब थी तो फिर जनता क्यों जिता रही है उनको, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
देखिए, ताऊ देवलाल एक समय था जब कहते थे कि हमारे ये जो लोग हैं ये समझाने से नहीं मानते, ये बहकाने से मानते हैं। और रहा गीता बुकल का, तो गीता बुकल का अपना कोई ग्राउंड नहीं है, क्योंकि वो कभी लोगों के बीच में रही ही नहीं और ना कभी लोगों के दुख दर्द में कभी शामिल हुई। सिर्फ चुनाव के दौरान वो आती हैं। और इसका श्रेय सिर्फ यही है कि जो भूपेंद्र और दीपेंद्र की जो लड़ाई है, जो उनका एक चौधर का जो नारा है, उससे लोग जो आज खासकर हमारा एक पर्टिकुलर समुदाय जो बहकाने का और लोगों को बहकाने का जो काम करता है, मानता हूँ लोगों की गलतियाँ तो रहती हैं कि ये जो इतना बड़ा आज एक सुनहरी मौका था हमारे इस इलाके के लिए कि बहुत अच्छा विकास होता, उस गलती से आज हम महरूम रह गए, उस विकास से आज हम महरूम रह गए। नहीं तो आज बात न कुछ दूसरी ही होती, एक झज्जर का सम्मान हम लेकर लोगों के बीच में आते। लेकिन चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज भी मैं सरकार का नुमाइंदा हूँ और लोगों के दुख दर्द में, लोगों की तकलीफ में लगातार इसी तरह लोगों के बीच में रहूँगा। जिस तरह आज ये धन्यवादी दौरा लोगों को पछतावा हो रहा है अभी, काश ये नहीं पता था कि गीता बुकल के टक्कर में कोई हुड्डा साहब की टक्कर में कोई खड़ा हो सकता है, क्योंकि 20-30-25 हज़ार में सिमट जाते थे। अब लोगों को ये लग रहा है पता नहीं था कप्तान साहब इतना लेके वोट चले जाएंगे, अगर काश पहले इतना पता होता था कि ये जीतने वाले हैं तो जिता देते। अब पछताए क्या होता है, चिड़िया चुग गई खेत। अब 5 साल पे बाद गई और 5 साल फिर झज्जर का यही हाल बेहाल रहना है। नहीं, बिल्कुल इसमें देखो कमियां तो रहेंगी, क्योंकि एक सरकार की नुमाइंदगी और एक अपनी कलम से काम कराना का दिन रात का फ़र्क है। आज मेरी भी कोशिश रहेगी कि लोगों के बीच में जो समस्याएं आए उनका सरकार के द्वारा समाधान कराएं, लेकिन एक तो आगे पैरवी करना और एक अपनी खुद कलम से करना, उसमें दिन रात का फ़र्क है। आगे मैं लोगों से भी निवेदन करता हूं कि हमें एक अच्छा निर्णय, क्योंकि देखिए जो वोट का अधिकार जो हमें मिला हुआ है, अपने विकास के लिए अधिकार मिला हुआ है, ताकि हम इस वोट के माध्यम से, हथियार से अपना ऐसा प्रतिनिधि चुनने का काम करें जो लोगों के बीच में भी रहे, लोगों की समस्याओं से वाकिफ भी हो और लोगों के काम कराने की इच्छा भी रखता हो। जिस तरह मुझे जिला परिषद का मौका 2 साल पहले लोगों ने दिया, और मेरी कोशिश हमेशा ये रही है बिना किसी भेदभाव के हर गांव के अंदर वो सुविधाएं देने का काम करें जो शहरीकरण के तर्ज पर लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, ताकि ग्रामीण इलाके से पलायन भी ना हो और लोगों को ग्रामीण समाज में सुविधाएँ मिलें। ये मेरी कोशिश रही है और आगे भी मेरी ये कोशिश ये थी कि मुझे यहाँ से मौका मिलता तो हम अपने इलाके को एक नया आयाम देने का हम काम करते, एक नई दशा और एक दिशा अपने इलाके को देते। लेकिन अब वो आपने बताया कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो सिवाय पछतावा के 5 साल तक लगातार हम कुछ नहीं कर सकते। विधायिका जी को एक जिम्मेवारी, विधायक को एक बनता है, उनकी जिम्मेवारी है कि वो जाएँ, लोगों की समस्याएँ सुने, लोगों के बीच में जाएँ और जो समस्याएँ हैं, खासकर इस तरह हमारे रोडों की समस्याएँ हैं, कहीं पीने के पानी की समस्याएं हैं, कहीं और नए डेवलपमेंट की जो समस्याएं, ताकि हमारे युवाओं के लिए रोज़गार स्थापित हो सके, वो लोगों के बीच में जाकर उन समस्याओं को जान करके और सरकार के माध्यम से वो काम कराने चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई कोई ना कोई विधायक हमारा आया है और जिसने लोगों की सुनी है। लेकिन कप्तान साहब, अब आप भी जीते हुए हैं लगभग, इतना तो आप भी विधायक ही मानेंगे लोग, क्योंकि इतने अच्छी खासी संख्या आपकी वोटों की रही है। तो आप तो ये भी नहीं कह सकते नहीं मेरे तो 25,000 वोट आए हैं, मेरी तो बुरी हार। आपके तो बहुत थोड़े मार्जिन से हार हुई है, तो आप ये भी नहीं कह सकते। आपका भी इतना ही दायित्व तो बनता है कि आप काम करवाएं। गीता बुकल को सुनने वाला है नहीं आपकी सरकार में, अब आपकी सुनी जाएगी तो आप वहाँ खड़े होकर कुछ अपने गारंट लेके आए, कुछ काम करवाएं। नहीं, बिल्कुल, मैं इसलिए जो मेरा धन्यवादी दौरा है, ये धन्यवादी दौरे का मकसद ये है कि एक तो लोगों को धन्यवाद दें कि इतना अच्छा सहयोग मुझे जो दिया, 53,000 के आसपास जो वोट दी, जो पहली बारी ऐसा हुआ है झज्जर के अंदर, और तीसरी बारी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी। और रही बात यह कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं मानता हूँ कि चलो वोटों की गिनती से हम हार गए, लेकिन मन से नहीं हारे हैं। लोगों की नुमाइंदगी आज उसी तरह करेंगे जिस तरह लगातार जिला परिषद के माध्यम से भी मैं आपको करता आया हूँ, और अब सरकार के नुमाइंदगी के तौर पर भी लोगों के बीच में जो जाऊँगा, लोगों की समस्याएं हैं उससे अवगत हो रहा हूँ। जो लोगों की समस्याएं हैं वो लेकर के और सरकार के वहाँ पर बैठ कर के हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे। और निश्चिंत रहे, मैं अपने लोगों को भी बताना चाहता हूँ, हल्के की जनता को भी, कि साथियों आपके बीच में लगातार मैं खड़ा हुआ हूँ। विधायक अपोजिशन का कोई बात नहीं, हारा हुआ भी कैंडिडेट आपका विधायक होता है सरकार के अंदर, और वो एक काम हम अपने इलाके का कराने का काम करेंगे।
इसमें बिल्कुल अति कोई शोक्ति नहीं है। हमें विधायक की इंतज़ार नहीं है, हम खुद उसमें सक्षम है, सरकार के माध्यम से उन कामों को कराएंगे। अब चलते चलते एक सवाल रहेगा मेरा, क्या दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ टूट चुका है या फिर ये गढ़ बरकरार है? कप्तान साहब क्या कहेंगे? देखिए, लोगों की एक सोच थी कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और हमेशा 10 साल के बाद लगातार एक हरियाणा प्रदेश का ये कल्चर भी रहा है कि सरकार बदलती है, तो लोगों को ये भी सोच थी कि सरकार शायद बदलेगी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा बनेंगे। लेकिन हमने चुनाव से पहले भी कहा था कि हरियाणा का ये इतिहास भी रहा है कि एक बारी जो सत्ता से उतर चुका है वो ज़िंदगी में दोबारा कभी मुख्यमंत्री नहीं बना। इसका उदाहरण भजन लाल आपके सामने है, बंसीलाल जी आपके सामने हैं, चौटाला साहब आपके सामने हैं। तो देखो, समय प्रकृति का नियम है, समय में बदलाव होता है। ज़िंदगी में दोबारा मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा मुझे नहीं लगता बन पाएंगे, और ये लोगों को हमने बताया भी था। लेकिन आज जो एक वहम था लोगों का, अब जिस तरह लोगों के बीच में धन्यवादी दुआ करने जाते हैं, वो वहम भी लोगों का उतर चुका है और आज सिवाय पछतावा के हमारे पास कुछ नहीं है। लोग भी पछता रहे हैं। लेकिन पहली बार कप्तान साहब ऐसा देखने हुआ, लोग कहते हैं अब भी, पहली बार गीता बुक्कल को पसीने आए हैं, पहली बार गीता बुक्कल ने इस तरीके से वोट मांगे हैं, पहली बार। तो इतना लाइटली लेती थी हर चुनाव को वो, अब की बार गीता बुक्कल को लोग कहते हैं कि बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, हर गली कूचे में जाना पड़ा, जहाँ नहीं जाना चाहती तो वहाँ भी जाना पड़ा और लोगों से अपील की वोट मांगने की, ये तो कहना पड़ेगा। और एक बात और रही है, लोग कहते हैं बड़े छुपे रुस्तम लिखड़े आप, टिकट भी ले आए और बिल्कुल जीत के बिल्कुल एंड में जाके थोड़े से मार्जिन से हारे। तो ये आपको ये छुपा रुस्तम में टिकट लाने का राज कहाँ से था? बहुत काफ़ी लंबी चौड़ी कतार थी, आपसे खाते पीते, आपसे पैसे में समर्थ थे हर चीज़ में, लेकिन आप टिकट लेके आए, तो ये भी एक बहुत बड़ी एक। देखिए, बात टिकट की दी है तो टिकट तो लोगों की आवाज़ पे भारतीय जनता पार्टी देती है, और जो लगातार लंबे समय से लोगों के बीच में रहा और जो लोगों के लिए काम किए, जो लोगों के दुख दर्द में शामिल रहा, समस्याओं का निवारण करने का जो मुझे मौका मिला, वो आवाज़ पार्टी के संगठन तक जाती है। और हमेशा पार्टी की सोच ये रहती है कि जिताऊ कैंडिडेट को ऐसे टिकट दिया जाए, और ये ऐसा हुआ भी, क्योंकि जो एक तरफा आवाज़ ये थी कि यदि कोई गीता बुक्कल को हराने वाला है तो कप्तान बिरधाना ये एक ऐसा सक्षम कैंडिडेट है जिसने लोगों के दिलों में जगह बनाई हुई है, और उस वजह से वो मौका मुझे पार्टी ने दिया भी और हमने अपना अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया भी। और रही बात कि चुनाव नज़दीकी और हार जीत की, देखिए, ये जो आखिरी का जो समय मैंने आपको बताया जो रहा, जो मैनिपुलेशन जो लोगों ने की, और जिस तरह का सरकारी तंत्र, जिस तरह का सरपंच जो जनता के प्रतिनिधि जो चुने हुए थे, उन लोगों का जो मैनिपुलेशन रही, उसकी वजह से हल्का से ये मार्जिन रह गया। और आज उस मार्जिन का लोगों को पछतावा भी है। एक इतना अच्छा साथी, कितना बढ़िया मिलनसार जो एक जनता का प्रतिनिधि, वो जो एक मौका मिलता, उससे आज हम महरूम रह गए। लेकिन बावजूद उसके अब लोगों के बीच में पूरे मन के साथ में और एक जीत की स्थिति में लोगों के बीच में, हाँ, ताकि लोगों के काम कराएं। ये आज नहीं मिली वोट तो अगली बारी मिल जाएंगी, लेकिन आज जिस गढ़ की आप बात करते हो, वो गढ़ लोगों ने धराशायी करने का काम किया, और ये पहली बारी ऐसा हुआ है। मैं मानता भी हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सत्ता आई है उसमें बहुत सारा श्रेय झज्जर जिले का भी जाता है, क्योंकि जिस तरह का चुनाव झज्जर जिले की जनता ने जो लड़ा, ये बाबू बेटा सिर्फ एक बार ही निकलते थे, रोहतक से महम, महम से कलानौर, कलानौर से बेरी, बेरी से झज्जर, बादली, बादरगढ़ और कलोई होकर आराम से बैठते थे। उसके अलावा दूसरी बार ये नहीं आते थे। लेकिन पहली बार ये ऐसा हुआ है कि मेरे अपने झज्जर हल्के अंदर भी इन्होंने 8 सभाएँ की, और जो विधायक जो सुबह 11 बजे जाती थी और शाम को 6 बजे वापसी आ जाती थी चुनाव प्रचार करके, आज इस चुनाव में वो डेढ़ बजे तक रात के सभाएँ करती हुई देखी गई है। तो ये ऐसा जो खोप अब की बारी जो था, वो खोप सिर्फ जनता की वजह से था कि जनता का चहेता, जनता का नुमाइंदा आज भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच में दिया, और उसकी वजह से आज जिस तरह की हालात इनकी पतली हुई। मैं मानता हूँ चुनाव वो जीत गई, लेकिन आज वो चुनाव जीत के भी हार चुकी है, और हम हार के भी जीत चुके हैं। ये जनता का आशीर्वाद की बदौलत था। सिर्फ 2 क्वेश्चन हुआ मेरा, आप चुनाव लड़े, अच्छा अनुभव क्या रहा चुनाव का, खराब अनुभव आपका क्या रहा? देखिए, चुनाव में कोई ना कोई कारण तो बनता ही है जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ता है, और वो चीज़ें शायद कैमरे पर भी नहीं बताई जाती,
क्योंकि वो पार्टी का आत्मचिंतन होता है, जो संगठन में बैठ के हम विचार करते हैं कि क्या कारण रहे। हाँ, जीत का जो कारण था वो थोड़ा हम चूक गए, वो कमियां थोड़ी बहुत रही। जिस तरह का एक नेतृत्व, ऊपर का नेतृत्व का भी थोड़ा इस तरह का रवैया रहा, शायद उनको शायद ये उम्मीद ना थी कि ये सीटें निकल पाएंगी। तो वहाँ भी जो सपोर्ट हमें चाहिए थी कि कोई बड़ा रैली कोई यहाँ पर कोई इस तरह की बनती, और जो छोटे जो इस तरह की माइक्रो मैनेजमेंट जो कांग्रेस के लोगों ने की, शायद उस माइक्रो मैनेजमेंट को हम पूरी तरह नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज ये रिजल्ट रहे। अच्छा अनुभव क्या रहा चुनाव का? नहीं, चुनाव का बढ़िया अच्छा अनुभव रहा। जिस तरह का प्यार लोगों ने जो मुझे लगातार पिछले लंबे समय से देते आ रहे थे, उस प्यार को लोगों ने रोड पर आके दिखाने का काम किया, और एक एक साथी मन से दिल से काम किया, तन मन धन के साथ में लोगों ने जिस तरह का स्वागत किया। जेसीबी से फूल वर्षाएँ की, ट्रैक्टरों की लंबी कतारें रही, 3-3, 4-4 घंटे जब डिले से हम लोगों के बीच में पहुँचे तो वहाँ पर भी हज़ारों लोग खड़े मिले। तो ये लोगों का प्यार ही था, जो एक अच्छा अनुभव जो रहा, जो आने वाले समय में एक अच्छा रिजल्ट दे के जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी। तो हमारे साथ एक कप्तान बिरदाना खास बातचीत में मौजूद थे, और ये लगातार धन्यवादी दौरे कर रहे हैं। ये कहते हैं जीते हैं हम, हारे नहीं हैं, और कहते हैं गड़बड़ सब टूट गया, लेकिन अधिकारी कर्मचारी जो दुरुपयोग किया अपने पद का, उनकी भी कहीं की सामत आने वाली है झज्जर में, क्योंकि उनकी लिस्ट भी जा चुकी है। कप्तान साहब ने लिख के दे दिया है कि उनकी भी कहीं की सामत आने वाली है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।